तो भाई स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। भाई मैं जा रहा हूँ ऑफिस को। जैसे कि ब्लॉग की शुरुआत हमेशा ऑफिस से ही हो रही है आजकल। और आज मैं हो गया हूँ बहुत ज़्यादा लेट। तो देखते हैं आज क्या क्या होता है। तो दोस्तों अभी मैं पहुँच चुका हूँ ऑफिस। अभी लिफ्ट का इंतज़ार हो रहा है। लिफ्ट है 20 सेकेंड में, नीचे ही नहीं आ रही है। बाकी आज भी वो है नहीं, जल्दी चले गया है। तो गाइस अभी हमारी छुट्टी हो गई है और हम जा रहे हैं वापस। आज कुछ खास है नहीं, क्योंकि आज हमारे साथ कुछ खास हुआ नहीं। रिव्यू चले गई है। आज भी बहुत का दिमाग गुस्से में गया हुआ है। कोई बात नहीं, पर कोई बात नहीं, क्योंकि विभू तो गुस्से में जाते रहता है। तो गाइस आजकल मैं जो बुक पढ़ रहा हूँ उस बुक का नाम है महासमर। इसके जो राइटर है वो नरेंद्र कोहली हैं और इसके 9 पार्ट्स हैं। सॉरी 8 पार्ट हैं। ये आखिरी पार्ट है जो मैं पढ़ रहा हूँ। और ये इतनी मोटी बुक्स हैं, पूरी की पूरी, मतलब 8 की 8 आपको सेम साइज में मिलेंगी। इन्होंने बहुत सी बुक लिखी हैं जिसमें महासमर हो गया, अभ्युदयम हो गया। जो महासमर है वो बेसिकली जो महाभारत का युद्ध हुआ था, उस महाभारत के युद्ध के ऊपर है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि यार महाभारत का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध के पीछे जो करेक्टर्स हैं और जो इन करेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू दे रखा है और जो इन्होंने तर्कों के साथ समझाया हुआ है कि हाँ ये भी हो सकता है। उस टाइम पे उसमें बताया गया है कि अगर भीष्म पितामह की जो प्रतिज्ञा थी वो प्रतिज्ञा कितनी खतरनाक रही कि लास्ट में महाभारत का युद्ध हुआ। आप चेक कर पाए, आप पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ भाई, जो धृतराष्ट्र का और गांधारी का जो पुत्र प्रेम था वो कितना खतरनाक हुआ, कि जिस कारण से महाभारत का युद्ध भी हुआ। और युधिष्ठिर की क्या कमियां थी। और जब इसमें कृष्ण आते हैं इस किताब के अंदर, जब कृष्ण का रोल आना शुरू होता है और कृष्ण को जितने अच्छे तरीके से इस बुक के अंदर दिखाया गया है, जो भी उन्होंने बोला है, वो तो शायद ही कोई राइटर लिख पाएगा। इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है कृष्ण को। और जब आप कृष्ण पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कृष्ण हमारे साथ ही है, मतलब हमारे सामने कृष्ण ही बोल रहा है जो भी है। बाकी इनकी जो महासमर बुक, सॉरी ये तो महासमर ही है। जो अभ्युत्तम बुक है, अभ्युत्तम अभ्युत्तम के अंदर जो रामायण युद्ध हुआ था उसके बारे में लिखा है। और उसमें भी बहुत अच्छे तरीकों से उन्होंने दिखाया है कि हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने बताया है उसके अंदर कि राम राम है तो शायद कहीं ना कहीं अपने गुरु की वजह से राम राम है। और अगर राम ने अगर लंका विजय प्राप्त की तो एक अकेले राम ही नहीं थे जो सिर्फ रावण से लड़े थे, उनके साथ कितने ही ज्यादा लोग और थे। और किस तरीके से आपको लगेगा कि हाँ, जैसे आज हमें बता दिया जाता है कि राम पैदा हुए, जंगल गए, वनवास मिला, वनवास मिलने के बाद सीता माँ का हरण होता है और हरण होने के बाद वो रावण से फेस टू फेस, हैंड टू हैंड लड़ाई हो जाती है उसकी। लेकिन जो उन्होंने बताया कि हाँ भाई अगस्त मुनि का रोल कहाँ पे आता है। और अगस्त मुनि की यहाँ इसमें एक बहुत ही बढ़िया कथा है उस बुक के अंदर की, जिसमें लोग बोलते हैं कि ऐसा लगा कि अगस्त मुनि समुद्र में चलने लगे। और जो कि हमने कहानी सुनी भी थी बचपन में, उन्होंने वो भी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इसमें बताई है। तो मैंने एक किताब, मतलब पढ़ने का शौक है, पर मैंने जो राइटर पढ़े हैं उनमें नरेंद्र कोहली एक बेस्ट राइटर लगे मेरे को। प्रेमचंद तो है ही, प्रेमचंद को तो मैं पढ़ता ही हूँ, साथ में नरेंद्र कोहली बहुत ही बेहतरीन। जो उनकी इमेजिनेशन है, जिस तरीके से वो तर्कों के साथ बांध देंगे आपको कि हाँ भाई, अगर आप अगर आपका माइंड बोल रहा होगा कि हाँ ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बट लास्ट में नरेंद्र कोहली का एक ऐसा तर्क आएगा तो आपको मानना ही पड़ेगा कि हाँ भाई ये इसकी बात में पॉइंट है, गलत हम इसको भी नहीं ठहरा सकते। तो बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। आज कुछ खास हुआ नहीं,
बस ऑफिस गए, ऑफिस से रूम, रूम से भाई मैं आया हूँ यहीं पे। एक जगह है 24x7, ये रहा 24x7। ये सेक्टर स्टेट में है, मोहाली। बस बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। बाय बाय।